हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है 10.2.2 रोल ऑफ एयर इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है कि एयर का क्या रोल है फूड के प्रिपरेशन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने सनलाइट के बारे में बात की थी। ओके, सो while reading contributions of the scientist in plants nutrition, my sister told me that air play a role in the process of food preparation in plants। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना, लेकिन इनकी जो सिस्टर है वो क्या बता रही है कि प्लांट्स को किस चीज की जरूरत है, एयर की भी जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। Now, which gas from the air is essential in the process of food preparation in plants? तो बताओ कौन से गैस की रिक्वायरमेंट है, कौन सा गैस यहाँ पे एसेंशियल है प्लांट्स को खाना प्रिपेयर करने के लिए, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। Which gas is required? So, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिक्वायर्ड। कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड होती है टू डू दी फोटोसिंथेसिस। नाउ Activity 10.4, let us experiment demonstration activity. The teacher may demonstrate this activity. Take a potted green plants and keep it in the dark for 2 to 3 days to allow it to de-starch, है ना, कि इसके अंदर जितना भी स्टार्च, इसके अंदर जितना भी खाना है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए हम इसको कहाँ पे रखेंगे? बिल्कुल डार्क में रखेंगे। देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और फिर इसमें से एक लीफ जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज कर लेंगे। ठीक, अंधेरे में इसको रख दो। टेक अ वाइड माउथेड बॉटल एंड पोर सम कास्टिक सोडा, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, इनटू अ कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एयर। अभी क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉटल रख दिया है, ठीक है, जिसके अंदर कास्टिक सोडा सोल्यूशन है, और जो हमने लीफ कहाँ रखा था, डार्क में रखा था, उसको इस बॉटल के अंदर हमने डाल दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है? कास्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन कॉज स्किन बर्न, ओनली टीचर शुड हैंडल इट। और अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल ग्लव्स और ये ग्लास पहन के ही करना है, एंड आपको अपना लैब कोट भी वियर करना है। सो insert half of the de-starched leaf into the bottle through the split cork, leaving the other half of the leaf outside and place the bottle as shown। तो जैसा भी हमने पिक्चर में देखा हमको बिल्कुल वैसा ही करना है। हाफ लीफ को हमें कास्टिक सोडा बॉटल के अंदर रखना है और हाफ लीफ हमारा कैसा रहेगा, बाहर ही रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है आयोडीन टेस्ट ऑन लीफ, ये तो बी पार्ट है। ठीक है, चलो फिर क्या होने वाला है? प्लेस दिस सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। अब कुछ टाइम के बाद पूरे प्लांट्स को, जो इतने दिन तक अंधेरे में रखा था, पूरे प्लांट्स को कहां पे रख देंगे हम? सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल 10.3। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट एज वाज डन इन एक्टिविटी 10.2। तो अब हमको स्टार्च टेस्ट भी करना है, ठीक है, और पूरा हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड भी करना है। जब हम उसको वाटर देंगे, सनलाइट देंगे, क्लोरोफिल देंगे, सारी चीजें देंगे तब। ठीक, so record your observation in table 10.3। क्या है ऑब्जर्वेशन? so role of air in the preparation of the starch by plant। सबसे पहला यहाँ पे क्या है? part of the leaf inside the bottle, part of the leaf inside the bottle, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? क्या उसके पास पानी प्रेजेंट है? yes, part of the leaf inside the bottle, तो yes उसके पास वाटर है। सनलाइट होगा क्या? हाँ उसके पास सनलाइट है। क्लोरोफिल भी उसके पास है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास नहीं होगा, तो स्टार्च बना पाएगा क्या? अब वो खाना कैसे बनाएगा उसके पास जब सारी चीजें नहीं होगी? तो स्टार्च प्रेजेंट होगा नहीं। पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द बॉटल, ठीक है, तो उसके पास वाटर भी है, उसके पास सनलाइट भी है, उसके पास क्लोरोफिल भी है, उसके पास अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो क्या वो स्टार्च बना पाएगा? हाँ वो स्टार्च बना पाएगा। जब उसके पास सारी चीजें होंगी तब वो अपना खाना बना पाएगा। दैट फूड इज स्टार्च ना, तो हाँ वो अपना खाना बना पाएगा। ठीक है, we noticed that the part of the leaf that was outside the bottle turned blue black indicating the presence of starch। तो जो लीफ बाहर की साइड है, क्योंकि उसके वो खाना बना पाएगा, उसके पास सारी चीजें, तो अगर उस पार्ट पे हम
आयोडीन डालते हैं तो दैट पार्ट विल टर्न ब्लू ब्लैक कलर, बट अगर इनसाइड जो कास्टिक सोडा वाले बॉटल के अंदर है, अगर उसके अंदर हमने आयोडीन डाला तो इट विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, तब वो ब्लू ब्लैक कलर में शो नहीं होगा. However, the part of the leaf inside the bottle does not turn blue black in color, indicating that food is not made. ठीक है, क्या इंडिकेट करे कि भाई उधर खाना बना ही नहीं है, ठीक, in that part of the leaf, and this is because the caustic soda solution inside the flask absorb the carbon dioxide present in the air. तो caustic soda क्या करते हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उस लीफ में, उसके आसपास, तो वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो यहां से हमको क्या चीज पता चल रही है कि भाई प्लांट्स को खाना बनाने के लिए एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कौन सी एयर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एयर की जरूरत होती है. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शोज, तो यही बता रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट. So this experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for the plants to prepare starch. Starch मतलब उसका खाना, उसका food. Clear? Now based on the activity 10.3 and 10.4, what do you conclude? तो एक्टिविटी 10.3 और 10.4 से हमने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये चार चीज चाहिए. ठीक है. So which part of the plant involve in the photosynthesis of starch? कौन इन्वॉल्व होता है, लीव्स इन्वॉल्व होते, पत्ते इन्वॉल्व होते हैं खाना बनाने में. So based on our learning so far, we have found that sunlight, water, chlorophyll and carbon dioxide are essential for the synthesis of the food in plants. ये सारे की सारी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं खाना बनाने के लिए एक प्लांट्स के अंदर. And this process by which plant prepared the food, जिस तरीके से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पूरे प्रिपरेशन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं उस पूरे प्रिपरेशन को, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. अ लीफ इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? क्या अदर पार्ट जिनके पास देखो क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे. ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो यस, द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. जिनके पास क्लोरोफिल है वो भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे. राइट. So far we have learnt that plant take in carbon dioxide from the air and water and use sunlight to prepare their food by the process of photosynthesis. But have you ever thought about what more happened during this process? देखो, आपने देख लिया कि भाई प्लांट्स ने ये सारी चीजें ली हैं और इससे वो अपना खाना बनाता है, बट क्या इसके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस वगैरह होते हैं क्या? हमने कभी उसके बारे में सोचा है? बताओ. देखो, वो सांस भी ले रहे होते हैं ना, हम जब खाना खा रहे होते हैं तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं. तो क्या प्लांट्स भी ऐसी कुछ चीजें करते हैं? क्या प्लांट्स भी ऐसी कुछ चीजें करते हैं? डू प्लांट्स ओनली टेक सब्सटेंसेस फॉर देयर सराउंडिंग और डू दे ऑल्सो रिलीज समथिंग? कह रहे हैं कि क्या वो सिर्फ अपने सराउंडिंग से ही चीजें लेते रहते हैं या फिर अपने सराउंडिंग को भी देते हैं? तो जिस तरीके से वो सराउंडिंग से लेते हैं उसी तरीके से वो सराउंडिंग को देते भी हैं. क्या देते हैं भाई? भर भर के ऑक्सीजन देते हैं सराउंडिंग को. ठीक है, जो हमारे काम आती है. क्या करते हैं? भर भर के ऑक्सीजन देते हैं सराउंडिंग को. सो ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय दी बरखा दीदी. ठीक है, तो बरखा दीदी है इनकी, एक भास्कर की दीदी है बरखा दीदी, है ना. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये बताने के लिए कि हाँ, प्लांट्स भी कुछ ना कुछ चीजें रिलीज करते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि क्या चीजें यहाँ पे फिर रिलीज हो रही हैं. सो एक्टिविटी 10.5, लेट अस एक्सप्लोर. लुक एट द फिगर 10.4, कंपेयर द टू सेटअप लेबल एज A and B एंड एनालाइज. तो यहाँ पे दो सेटअप है हमारे पास, एक को आई थिंक डार्क में रख रखा है और एक को सनलाइट की प्रेजेंस में रख रखा है. सो इन फिगर 10.4 सेटअप A इज प्लेस इन अ सनलाइट एंड सेटअप B प्लेस इन डार्क. ठीक है, सेम चीज. What differences do you observe in the two setup? क्या differences आप इन दोनों setup में देखेंगे? Do you observe air bubble emerging in the inverted test tube in setup A? The gas produced in setup
The gas produced in this setup cause bubbles to emerge and get accumulated in the inverted test tube. Which gas is this? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब फनल को इन्वर्ट करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया, तो यहाँ से सनलाइट में जब रखा है तो यहाँ पे ना हमको फनल में कुछ ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, कुछ गैसेस नजर आएंगे. तो वो कौन से गैस होते हैं? वो ऑक्सीजन गैस होते हैं. कौन से गैस होते हैं? वो ऑक्सीजन गैस होते हैं. लेकिन यहाँ पे एज सच हमको कोई गैस नजर आएगा कि नहीं आएगा? देखो सनलाइट नहीं है तो इवापोरेशन नहीं होगा, पहली चीज. ठीक है. और अगर वो अपना खाना नहीं बनाएगा, डार्क में रहेगा तो खाना नहीं बनाएगा, तो जब खाना नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो क्या चीज रिलीज कर पाएगा? फिर कुछ रिलीज नहीं कर पाएगा वो, है ना. जब खाना बना पाते हो खुद के लिए तभी तो आप दूसरों को दोगे. जब आप खुद के लिए ही खाना नहीं बना पा रहे हो तो आप दूसरों को क्या ही दोगे? सो ये, oh yes, I remember in our science lab I have seen a similar setup placed under the sunlight near a window. When sufficient gas was accumulated in the inverted test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube off and set up. She then quickly inserted a lit matchstick into the tube and the matchstick produced an intense flame. तो कौन फ्लेम प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम बर्निंग कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बर्न कर सकते हैं. तो ये उसका टेस्ट है कि हाँ भाई देखो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, और उसका टेस्ट करके भी बता दिया गया कि देख लो ऑक्सीजन गैस ही रिलीज हो रही है. ठीक. नाउ she inferred that the gas in the test tube is rich in oxygen. It indicates that oxygen is released during the process of photosynthesis. तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि कौन सी गैस रिलीज होती है. It take carbon dioxide during the photosynthesis and it release oxygen during the photosynthesis. ठीक है. It also indicate that photosynthesis occur in the presence of sunlight. और ये फोटोसिंथेसिस कब होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा. डार्क में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. तो प्लांट भी अपना खाना कब बना पाएंगे? जब उनको सनलाइट मिलेगा. जब उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो उन्होंने जो स्टार्च की फॉर्म में अपना खाना जमा करके रखा है उसी को वो क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे. ठीक. तो ये यहाँ पे हो रहा है अ डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस. तो ये एक प्लांट है, ठीक है, सनफ्लावर, जिनको सन बहुत पसंद होता है. तो ये क्या कर रहे हैं? ये लाइट एनर्जी ले रहे हैं. कौन ट्रैप करेगा सनलाइट को? क्लोरोफिल ट्रैप कर लेते हैं और फिर वहीं पे खाना बनाया जाता है. ठीक. और वो क्या करते हैं? लीफ से ही ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और वो ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं. फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल. अब फोटोसिंथेसिस को एक छोटे से फटाफट से एक समरी बेस में पढ़ लेते हैं. सो वी नो दैट द वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड द क्लोरोफिल आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. क्या प्रोड्यूस करता है? वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस C6H12O6. ठीक है. प्लस यहां से क्या प्रोड्यूस करेगा? वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो C6H6, ये C6H12O6 का इनका खाना, इनका स्टार्च, इनका कार्बोहाइड्रेट है ये. तो ये यही चीजें बनाते हैं. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फूड किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? तो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है. किसकी फॉर्म में बनता है? फूड ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाया जाता है. अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, this glucose only serve as intense source of energy but also later get converted into starch for the storage. तो खाना किसकी फॉर्म में बनता है? खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और फिर वो उसको क्या करते हैं? बचा के रख लेते हैं. किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में. क्लियर? The word equation for photosynthesis is given below. तो यहाँ पे हमको वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है. जो भी पूरा मैंने आपको इक्वेशन लिखाया था यही है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव ग्लूकोज C6H12O6 एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमको ऑक्सीजन भी मिलता है. ठीक है. Know a scientist. So many scientists across the world contribute to develop an understanding of the photosynthesis. In India, Rustam Hormusi Dastur
studied the process of the photosynthesis, and he was plant scientist and served as the head of the botany department of the Royal Institute of the Science, Bombay, from 1921 to 1931. So इन्होंने deeply photosynthesis पे work किया है, and he studied the effect of amount of water and temperature for the photosynthesis. photosynthesis करने के लिए एक plants को कितना temperature, कितना water, कितना sunlight की जरूरत होती है, तो इन्होंने deeply इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन गैदर की है. एंड ही एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ द लाइट इन प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, इन सारी चीजों पे इन्होंने बहुत डीपली रिसर्च की है. नाउ 10.2.4 हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो लीव्स होते हैं वो गैस को किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो वी नाउ नो दैट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज. जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कौन हेल्प करता है? अगेन जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं. ठीक है, हमने देखा है ना लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स. दैट टाइनी पोर्स इज स्टोमेटा. और इसी स्टोमेटा के थ्रू दो प्रोसेस होते हैं, वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन. सो लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. एक्टिविटी 10.6 लेट अस एग्जामिन डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी. तो हम देखेंगे. सो द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी. कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट सच एज रिहो मनी प्लांट, अनियन, हिबिस्कस या फिर कॉलस और एनी ग्रास. तो आप कोई सभी प्लांट ले लो. ठीक है, मनी प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा तो आप मनी प्लांट ले सकते हो. ठीक है, पुट इट इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर. अब उसको बीकर के अंदर रख दो. Carefully peel a thin layer from the lower surface of the leaf. Place the peel in a watch glass with the water. पानी में रख दिया, लोअर लेवल को हम क्या करेंगे, पील ऑफ कर देंगे एंड वॉच ग्लास के ऊपर क्या कर देंगे, उसको रख देंगे. नाउ टेक अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड केयरफुली पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. तो उसी ग्लास स्लैब पे हम क्या रखेंगे, जिसपे हमने लीफ रखा है उस पे वाटर रखेंगे, दूसरा ग्लास स्लैब रखेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और फिर देखेंगे हम उसमें. So using forceps, transfer the peel of the leaf from the watch glass to the slide with the help of forceps. ठीक है, put the drop of the ink of the leaf peel with the help of the dropper, ताकि हमको कलर नजर आए. तो आपको इस तरीके के देखो क्या नजर आएंगे, स्टोमेटा नजर आएंगे. पत्ते के अंदर आपको जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो पत्ते के अंदर आपको इस तरीके के छोटे 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 से पोर्स नजर आएंगे एंड दैट छोटे पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा. नाउ कवर द पील विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू नोटिस टाइनी पोर्स ऑन द पील एज शोन इन दिस फिगर? यस, तो हमको वो चीज दिखाई देगी एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यही स्टोमेटा गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है. ठीक है, यही स्टोमेटा क्या करती है, छोटे छोटे जो पोर्स है इन्हीं के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है एंड द अनदर प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन, वो भी इन्हीं के थ्रू होता है. ठीक, नाउ 10.3 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो जिस तरीके से हमने एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन देखा है उसी तरीके से अब हम प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे. सो 10.3.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो प्लांट्स में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. जनरली हम वाटर और मिनरल कहाँ देते हैं, प्लांट्स के रूट्स में देते हैं. अब खाना कहाँ पे बन रहा है, पत्तों में बन रहा है और पूरे प्लांट्स को वाटर की जरूरत है, पूरे प्लांट्स को मिनरल्स की जरूरत है. तो वो क्या करते हैं, रूट से पूरे प्लांट में ये सारी चीजें पहुंचाई जाती है एंड इनको पहुंचाने के लिए एक सक्शन पंप की जरूरत होती है. दैट सक्शन पंप इज जाइलम. क्या होता है वो सक्शन पंप, जाइलम होता है. ठीक, so all living beings need water to grow. Plants use water in the process of photosynthesis.
वाटर की भी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. वाटर अलोंग विद मिनरल प्लांट्स इन द सॉइल is taken up by the roots for the plants. Minerals are important nutrients for growth of the plant. तो सारी चीजें रूट्स को मिलती है, वही रूट्स क्या करते हैं, देखो रूट्स में ना छोटे छोटे से रूट्स हेयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये रूट्स हेयर क्या करते हैं, उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. हाउ डू वाटर एंड मिनरल टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो जाइलम की हेल्प से होता है. We can study water transport in plant by carrying out an activity. For this activity, we require 2 glass tumbler. ठीक है, हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 2 ग्लास टम्बलर की जरूरत पड़ेगी. Some water, red ink and twigs of the 2 similar tender plants. 2 हमें एक जैसे प्लांट्स की भी जरूरत पड़ेगी. And preferably with the white color flowers. For example, white सदाबहार, blossom, इस तरीके के फूल की भी, इस तरीके के प्लांट्स की भी हमको जरूरत पड़ेगी. ठीक है, व्हाइट कलर फ्लावर्स की. देखो, ताकि हमको कलर अच्छे से ऑब्जर्व होता हुआ नजर आए. नाउ इन एक्टिविटी 10.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक 2 टम्बलर एंड लेबल देम ए एंड बी. इस तरीके से 2 आपको ग्लास ले लेने हैं, एक को एक ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो. ठीक. Now fill 1/3 of the each tumbler with water. सब में पानी भर दो दोनों में. Add a few drop of red ink in tumbler B. ठीक है. Obliquely cut the stem of the both plant and the base while keeping them inside the water. पानी में रखने से पहले इनका हमने बेस क्या कर दिया, कट कर दिया. दोनों को ग्लास के अंदर रखा, पानी डाल दिया और एक में हमने रेड इंक डाल दी है. ठीक. Immediately place 1 plant in each tumbler as shown in this figure 10.7 and 10.7b. ये दोनों फिगर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे. What do you notice? Compare the plant's stem placed in the tumbler. Do you observe red color in the stem, leaves and the flower? देखो, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, बट क्योंकि वाटर इज कलरलेस ये प्रोसेस हमको नजर नहीं आएगा. यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर हो गया, तो जो फ्लावर है यहाँ पे, जो व्हाइट फ्लावर था वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा. एंड दैट शोज कि प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी को, जो मिनरल को पहुंचाने का काम कर रही है प्लांट्स के बॉडी के हर एक पार्ट पे. ठीक. क्योंकि वो कलरलेस होता है तो हमको ये चीज दिखाई नहीं देती है, भले ही वो कलर्ड हो या फिर कलरलेस हो, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे होते रहते हैं. ठीक है. नाउ ठीक है, सो 10.7c एंड 10.7d जो नीचे आपको दिख रहा है, शोज द प्लांट आफ्टर 1 डे. कंपेयर द प्लांट इन फिगर 10.c विद दैट इन फिगर 10.d. 10.c और 10.d को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे. नाउ अ रेड कलर इज विजिबल इन द स्टेम. यहाँ पे हमको हर जगह रेड कलर, उसके जो वेन्स होते हैं प्लांट्स के, वहां पे हमको रेड कलर दिखाई देने लग जाएगा. इवन फ्लावर भी पूरा देखो रेड हो गया, इसलिए व्हाइट कलर का फ्लावर लिया था ताकि हमको कलर इजिली विजिबल हो जाए. स्टेम, लीव्स एंड द फ्लावर ऑफ द प्लांट. हाउ डिड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्वायर्ड दिस रेड कलर? ड्यू टू दैट जाइलम, ड्यू टू दैट सक्शन पंप. उसी सक्शन पंप की वजह से उसने क्या किया, प्लांट्स में पूरा जो पानी था, वो मिनरल था, पूरे प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचा दिया. ठीक. Cut the stem from the upper part of the plant that is not immersed in the red color water. Observe the cut stem using the magnifying glass. फिर वो रेडिश पार्ट जहां पे दिख रहा है ना, उसको कट करो, है ना. आंखों से तो नहीं दिखेगा, हमको माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा. सो दिस इज द पार्ट 1 इज जाइलम, दिख रहा है. और एक और नया पार्ट आपको सुनने के लिए मिला है, अनदर वन इज फ्लोएम. सो जाइलम क्या होता है, जाइलम वो होता है जो पानी पहुंचाने का काम करता है प्लांट्स में, एंड फ्लोएम वो होते हैं जो खाना पहुंचाने का काम करते हैं. अब देखो, रूट्स ने तो खाना बनाया नहीं, पत्तों ने खाना बनाया है, तो वो स्टेम को, हर एक पत्तों को, रूट्स को, सबको खाना पहुंचाने का काम उसका हो जाएगा. ठीक है. So you spot a red color in the stem. How does the thin tube-like structure called this thin tube-like structure called xylem? इसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. जस्ट लाइक रेड इंक, मिनरल डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम थ्रू दी जाइलम. और वो जो रेड कलर हमको देखने के लिए मिला है ना, वो किसकी वजह से मिला है, उस जाइलम की वजह से ही हमको पूरे प्लांट्स में वो रेडिश रेडिश कलर देखने के लिए मिला है.
ठीक, नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम। तो अब यहाँ से हमको ये बात क्लियर हो गई है कि प्लांट्स के पास पानी और मिनरल कौन पहुंचाता है, तो प्लांट्स के पास पानी और मिनरल पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। ठीक है, किसका होता है, जाइलम का होता है। सो the water transported through the xylem is used to perform the various functions. How does food get transported to the other part of the plant? पानी यानी कि वाटर और मिनरल किस तरीके से ट्रांसपोर्टेड हुए हैं एक प्लांट्स के अंदर, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब खाना कैसे प्लांट्स के अंदर पहुंचाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पानी पहुंचाने का काम, मिनरल पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, खाना पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। किसका काम होता है, फ्लोएम का। देखो यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है ब्लू ब्लू लाइन जो सिर्फ ऊपर डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या काम कर रही है, पानी पहुंचाने का काम कर रही है। और जो रेड रेड पार्ट ने खाना पहुंचाने का काम कर रही है। पानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पहुंचाया जाता है, लेकिन खाना दो डायरेक्शन में पहुंचाया जाता है, अपर डायरेक्शन एंड लोअर डायरेक्शन। तो फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, लेकिन जाइलम जो है वो यूनि डायरेक्शनल वर्क करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर। 10.3.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर देख लिया, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में। सो वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीव्स जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो भी यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन हुआ है लीव्स में बन गया, अब लीव्स से पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में, प्लांट्स के बॉडी के हर एक पार्ट में खाना पहुंचाने का काम होगा। ठीक है, नाउ दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेट ऑफ द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज फ्लोएम। तो एक हमने देखा था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सा था, एक हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जाइलम और एक हमारा था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, पानी पहुंचाने का काम होता है, एंड फ्लोएम का काम क्या होता है, खाना पहुंचाने का काम होता है। जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल काम करता है, क्योंकि लोअर से अपर डायरेक्शन में जाने का काम करेगा, एंड फ्लोएम क्या काम करेगा, दोनों डायरेक्शन में खाना पहुंचाने का काम करेगा, अपर डायरेक्शन में भी एंड लोअर डायरेक्शन में भी। ठीक है, so the transported food may also be stored in some other part of the plant such as seeds and roots। तो ये जो खाना है, ये जो पानी है, ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं। तो उनके रूट्स में, सीड्स में सारी चीजें स्टोर कर ली जाती है, ताकि जब इनको जरूरत पड़े तो रूट्स उन पानी को एब्जॉर्ब कर सके, उन खाने को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, एंड वो ग्रो हो सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा 10.4 डू प्लांट्स रेस्पायर। क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, यस क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, यस जिस तरीके से एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं उसी तरीके से प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। जिस तरीके से एनिमल्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो एक्सेल करते हैं। सो इन दी ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यू लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन शो करते हैं। सो प्लांट्स इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग। सो डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर लाइक वी डू, यस जिस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं उसी तरीके से प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ एक्टिविटी 10.8 लेट अस फाइंड आउट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे कि कैसे है। उसके लिए एक एक्टिविटी की हेल्प से चीजें समझेंगे। सोक सम मूंग बीन्स। देखो अभी नॉर्मल अगर हम मूंग की बात करें तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, so soak some mung bean seeds in water overnight, put a layer of cotton in a conical flask and moisten the cotton with the water, kept it wet। तो मूंग हमने रख दिया, मूंग के बीन्स रख दिए, ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, वेट रख दिया, वेट कर दिया, उसके ऊपर हमने कॉटन या फिर हम टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, और उसको हमेशा हमको वेट ही रखना है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ प्लेस अ सोक्ड सीड ओवर द वेट कॉटन इन द कॉनिकल फ्लास्क, cover the mouth of the conical flask with the cork having the 2 holes। यहाँ पे
पिक्चर के थ्रू देखो, ये दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, मूंग सीड्स रख दिए हैं, ठीक है। एंड इस पे हम क्या करेंगे, कॉटन वगैरह या फिर कोई भी हम टिश्यू पेपर रख सकते हैं जो हमेशा वेट रहेगा, ठीक है, ताकि इनको क्या मिले, ताकि इनको मिनरल्स मिलते रहे, ताकि इनको वाटर मिलते रहे। नाउ first two tube A and B through the two holes of the cork as shown in this figure, leave it undisturbed for 24 hours in the dark, ठीक है। इसको हम, इन दोनों में क्या भरा हुआ है, इन दोनों में लाइम वाटर भरा हुआ है। अब लाइम वाटर क्या बताते हैं, देखो लाइम वाटर ये बताते हैं कि अगर उसके पास ना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो इट टर्न मिल्की, लाइम वाटर को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि क्लाउडी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। सो टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम विद द लाइम वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उन दोनों के अंदर हमने लाइम वाटर रख दिया। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। नाउ कवर द माउथ ऑफ वन टेस्ट ट्यूब विद द कॉर्क हैविंग द वन होल इन इट, हम इसको क्या कर देंगे, कवर करेंगे। डिप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू द होल इन द कॉर्क, ठीक है। कनेक्ट द फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब विद द रबर पाइप एज शोन इन दिस फिगर, तो एक को हमने इस कॉनिकल फ्लास्क से कनेक्ट किया है और एक को हमने एज इट इज रख दिया, एक को हमने कॉनिकल फ्लास्क के साथ कवर नहीं किया। नाउ क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हमने कॉनिकल फ्लास्क से कवर किया है, क्योंकि अब देखो जो मूंग बीन्स है, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाएंगे, उसके जो सीड्स है वो जर्मिनेशन शो करने लग जाएंगे, यानी कि अब जर्मिनेशन कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो डेफिनेटली, देखो फोटोसिंथेसिस चलो छोड़ दो, लिविंग है तो सांस लेंगे, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो कहां पे जाएगा, पाइप के थ्रू हमने टेस्ट ट्यूब बी में कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने पाइप के साथ टेस्ट ट्यूब बी में कनेक्ट कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि ये प्लांट्स ने, जो भी हमारे पास होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करते हैं जिस तरीके से हम रिलीज करते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन ही इनटेक करते हैं जिस तरीके से हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो इनका भी जो प्रोसेस है वो सेम है, बट ये अपना खाना बनाते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये मिथ है ना, कि आप सोचो कि भाई प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, भाई प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए, बट खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। ऐसा थोड़ी कि जब हम खाना खा रहे हैं या फिर जब हम खाना बना रहे हैं तो हम सांस नहीं ले रहे, वो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो सेम प्रोसेस प्लांट्स भी करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो चाहे वो नहीं कर रहे हो, हर वक्त उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है और खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है। So compare both the test tube for any changes in the color. Does the lime water turn milky in both the test tube? तो दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर मिल्की टर्न नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए में हमें ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। Why does the lime water turn milky in test tube connected to the flask? Because lime water turn milky due to the presence of more carbon dioxide in the flask. क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको देखने के लिए मिला था, which turn lime water milky. ठीक है, बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, क्योंकि भाई जो मूंग है उसने क्या किया, उसने सांसें तो ली होंगी ना, अब तो वो जिंदा हो गया, ठीक है, यानी कि वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। पहले जब उसके पास पानी नहीं था, नॉर्मली हम उसका खाना पका के, दाल पका के खा लेते है ना, मूंग की दाल, लेकिन अब हमने क्या किया, उसके अंदर पानी डाल दिया और लंबे टाइम तक उसको रख दिया, तो उसके अंदर जो लिविंग कैरेक्टर्स है वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है, तो वो सांस तो लेंगे ही ना, तो उसी ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की है। So as we know, carbon dioxide is naturally present in every small quantities in air. In the flask addition, carbon dioxide is produced by the seed as they respire. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने रिलीज किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस सीड ने रिलीज किया है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। So during respiration, glucose is broken down in the presence of oxygen, releasing carbon dioxide, water and energy. The word equation for the process of respiration is follow as. तो जस्ट अभी देखो, जो फोटोसिंथेसिस का हमारा ये था, रिएक्शन था, उस रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दो तो हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन बन जाएगा। सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी,
ठीक है, तो यहीं से वो एनर्जी बाहर आया है, यहीं से वो एनर्जी बाहर आया है. सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जिस तरीके से हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं किसके लिए, ताकि हमको एनर्जी मिले, उसी तरीके से प्लांट्स भी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल पाए. ऑल प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन. हर एक प्लांट रेस्पिरेशन करता है. याद रखना, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, thus plants have different mechanism for synthesizing, transporting and utilizing food to get energy. तो एनिमल से इनका जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है. ठीक है, लेकिन जो जो प्रोसेस एनिमल्स में होते हैं वही वही प्रोसेस हमें प्लांट्स में भी देखने के लिए मिले हैं. अब एक बार इन पूरे चैप्टर्स का नटशेल आपको खुद से रीड करना है. ठीक है, तो ये भी चैप्टर छोटा था हमारा, हमने 2 ही लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया है. राइट, नाउ इसके बाद क्वेश्चन आंसर बचेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा. बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए देखो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना. पढ़ाई करो और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो. कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.